नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शास्त्री राजस्थान से आपके लिए एमडीएम का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। हरियाणा एमडीएम ऑटो कैलकुलेटर नाम का यह एक एक्सेल सॉफ्टवेयर आपको किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से मिला होगा, जिसके बारे में यहाँ आप रीड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या खासियतें हैं। यहाँ पे केवल आपको छात्र संख्या डालनी होती है एक दिन की। जिस तारीख की आपको गणना करनी है उसकी छात्र संख्या डालेंगे और उस दिन उपयोग में होने वाली मेनू के अनुसार सभी सामग्रियों की गणना ऑटोमेटिकली केजी में होकर के आ जाएगी किलोग्राम में। तो यहाँ पर ये एक्सेल शीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोडिंग फाइल हुई है और इस स्थिति में यहाँ पे ये जो डाउनलोड हुई है इसे आप एक्सेल में अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एमएस एक्सेल या डब्ल्यूपीएस में खोल सकते हैं। इस प्रकार से ये ओपन होगी। यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आप नीचे शीट देखेंगे तो इसमें 4 शीटें आपको दिखाई देंगी। पहली शीट है, ये नीचे देख सकते हैं, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं इसको। एंटर बेसिक इन्फॉर्मेशन पहली शीट है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। दूसरी शीट है मास्टर डाटा एंट्री हरियाणा एमडीएम और तीसरी शीट है एमडीएम मंथली रिपोर्ट्स और चौथी शीट है एमडीएम मंथली रिपोर्ट्स विदाउट यूज ब्लैंक। 4 शीटें हैं। तो सबसे पहले आपको पहली शीट एंटर बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसका इंटरफेस ऐसा है, इस पर आकर के जो भी यहाँ पे स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्कूल का नाम, विद्यालय का पता, राइस कोड, संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर आदि आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि आप जो प्रिंट लेंगे उसके ऊपर स्कूल का नाम प्रदर्शित होगा, तो केवल यहाँ पर आप स्कूल का नाम और पता 2 चीज़ें डाल देंगे तो भी पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही चीज़ें आपको उपयोग में आनी है। इसके बाद नीचे कुकिंग दर दी हुई है, यानी कि पीएस कक्षा 1 से 5 का कुकिंग कॉस्ट प्रतिदिन कितनी पड़ती है। जैसे अभी फ़िलहाल ₹5.45 है और यूपीएस कुकिंग दर यानी कि 6 से 8 की कुकिंग कॉस्ट आज की तारीख में ₹8.17 है। अब जैसे ही ये परिवर्तन होता है तो आप इस वाइट सेल पर क्लिक करके यहाँ से इसे बदल भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ₹5 का की जगह ₹6 कर दूँ, मान लीजिए। मैं यहाँ से इसे चेंज कर सकता हूँ और ओके करूँगा तो ₹6.45 प्रदर्शित होगी। अभी हम इसे वापस से ₹5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको जब भी चेंज हो दर तभी बदलना है, उससे पहले नहीं बदलना। इसके अलावा नीचे जो कुल राशि वगैरह आ रही है, जो ब्लैक कलर के कुछ खानों में है, वाइट बॉक्स नहीं है, इन्हें आपको चेंज नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर आपको केवल वाइट सेल्स को ही चेंज करना है। स्कूल का नाम और पता, मोबाइल नंबर, कोड नंबर आदि आदि। और केवल ये नीचे वाली ग्रीन पट्टी के नीचे दो वाइट सेल हैं जिनमें कि कुकिंग कॉस्ट है, उसे आप बदल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रीन पट्टी है वहाँ से आपको जिस महीने की कैलकुलेशन करनी है उस महीने को सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा। यहाँ से आप जिस महीने की करनी है उस महीने को सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मैं आप दिसंबर कर देता हूँ और इसी के साथ यहाँ से सत्र भी बदल सकते हैं आप। यदि आपको 2023 का करना है तो 23 कर दीजिए, तो दिसंबर 2023 की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अभी बताऊंगा किस तरह से आएंगी। एक बार वापस इसे हम 2024-25 चल रहा है तो वो कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे अगस्त कर लेते हैं। अब आपको चलना है सेकंड नंबर शीट पर, यानी कि मास्टर डाटा एंट्री पर। तो मास्टर डाटा एंट्री में आपको जिस महीने में काम कर रहे हैं, जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त का आप पर डे का यहाँ पहले बॉक्स में तारीख लिखी हुई है, दिनांक, एक कॉलम में डेट लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 31 तक महीने वाइज हर महीने की प्रत्येक दिनांक लिखी हुई है और यहाँ पर महीने दिए हुए हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। और यहाँ पर हर महीने में कुछ रेड सेल्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी संडे पड़ेगा इस महीने में, संडे की तारीख अपने आप ही रेड बैकग्राउंड हो जाएगा उसका। जैसे ही आप सत्र चेंज करेंगे, साल चेंज करेंगे, 2024 की बजाय 2025 करेंगे, तो यहाँ पर उसके अनुसार कैलेंडर के अनुसार संडे ऑटोमेटिकली रेड कलर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगस्त की 1 तारीख को मान लीजिए संख्या भरनी है,
आपकी उपस्थिति मान लीजिए 22 की है पीएस में, और यूपीएस में आपके मान लीजिए छात्र संख्या नहीं है क्योंकि 0 है। मान लीजिए आपका पीएस स्कूल है, 5वीं तक का है, तो यहाँ पे मैंने 22 भी भरा 1 से 5 में, और 6 से 8 में मैंने 0 कर दिया। इसी तरह से आप 2 तारीख की भी आपकी छात्र संख्या भर सकते हो। अगर आपका विद्यालय केवल पीएस है तो पीएस को भरिए और यूपीएस को 0 कर दें, इस तरह से। और यदि आपका विद्यालय में यहाँ मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट उपस्थित नहीं था या किसी दिन छुट्टी थी मान लीजिए, और मंडे को आपकी गणना यहाँ पे पीएस में 22 छात्र संख्या और यूपीएस में 24 है मान लीजिए, और गलती से आपने मान लीजिए संडे को भी भर दिया यहाँ पर, तो ये संडे की कैलकुलेशन आगे नहीं जाएंगी यदि आपने गलती से भर भी दिया तो। अब हम इसको आपको गणना दिखा देते हैं। यानी कि अगस्त के महीने में आपने 1 तारीख को 22 स्टूडेंट्स भरे, तो अब आप अगली शीट पर चले जाइए, मंथली रिपोर्ट्स, एमडीएम मंथली रिपोर्ट्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगस्त का महीने आ रहा है, 1 तारीख से डेट डली हुई है, उसके वार आए हुए हैं, डेज क्या पड़ेगा, और जैसे 1 तारीख को गुरुवार है तो आपने 22 संख्या भरी है, और यूपीएस में 0 भरी थी तो ये आ गई है। और यहाँ पर मेनू में खिचड़ी पकोड़ा विद राइस है, यहाँ पे कुछ स्क्रोलिंग कम हो रही है, तो आप अगली शीट पे आपके लिए और सुविधाजनक कर दिया गया है विदाउट 0। यहाँ पर स्क्रोलिंग ज़्यादा है, ये यानी कि मोबाइल के लिए अधिक उपयोगी है, मोबाइल फ्रेंडली है। तो यहाँ से जो आपने संख्या भरी थी वो भी स्क्रॉल होकर आगे चली जाएगी, और यहाँ पे आपको देखने में सुविधा रहेगी। तो यहाँ पे 1 तारीख को आपने खिचड़ी पकोड़ा विद राइस भरा है, यानी कि मेनू अपने आप आ जाएगा। जो भी आपका मेनू उस वार को उस तारीख को पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आएगा। यहाँ पे मेनू की गणना भी ऑटोमेटिकली है। अब यहाँ पे आपने खिचड़ी बननी है तो राइस का उपयोग होना है। 22 स्टूडेंट्स आपके भरे थे तो 2.2 kg वाइट ये राइस हो गया। उसके बाद वाइट में कुछ नहीं है, गेहूं में कुछ उपयोग नहीं आया, ये सोया क्रूड नहीं है, काला चना नहीं है। वेजिटेबल आपका 1.1 kg हो गया, यानी कि 1 किलो 100 ग्राम। ऑयल आपका 110 ग्राम हो गया। यानी कि जिस मेनू के अनुसार जो जो सामग्री उपयोग होनी है उस सब की गणना अपने आप होके आ गई। इस सीट में यानी कि जो चौथी सीट है जिसका नाम हमने रखा है मंथली रिपोर्ट्स विदाउट यूज ब्लैंक, यानी कि मतलब उपयोग यदि कोई सामग्री नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक आएगी। और इससे पहले वाली सीट में जहाँ पे कोई राशि उपयोग नहीं हो रही है, कोई सामग्री उपयोग नहीं हो रही है, तो वहाँ पे 0 प्रदर्शित होगा। तो आप दोनों सीटों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो उपयोग कर सकते हो। अगली शीट में आपके लिए स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे आपको देखने में सुविधा रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रतिदिन आपने संडे को भी गलती से 22 और 24 भरे थे, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे कहा था। यानी कि जो मास्टर डाटा थी उसमें आपने संडे को गलती से भर दिया था तो उसकी गणनाएं नहीं आएंगी। और मंडे को आपने 5 तारीख को भरा है 22 और 24, तो देखिएगा संडे की कोई गणना आगे नहीं होंगी। संडे को आपने 22-24 भर दिया, यहाँ प्रदर्शित तो हो गया लेकिन आगे की गणनाएं खाली हैं क्योंकि ये बॉक्स ब्लैक हो गया है और संडे की वजह से कोई गणनाएं नहीं है। जब भी संडे आएगा कोई गणना अपने आप कट जाएगी, नहीं होगी। मंडे को आपने दोनों भरे 22 और 24, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए 22 का यानी कि 22 विद्यार्थियों के लिए 100 ग्राम के हिसाब से 2 किलो 200 ग्राम हो गया, और 24 विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे हो गया 3 किलो 600 ग्राम। 2 किलो 200 ग्राम प्लस 3 किलो 600 ग्राम यानी कि 5 किलो 800 ग्राम बनता है। तो जो चीज़ उपयोग में होगी, खिचड़ी बनेगी तो चावल 5 किलो 800 ग्राम, देखिए आ गया। चावल का उपयोग हुआ, गेहूं का उपयोग नहीं हुआ। इसमें सोया चूरा भी लगना है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें आपके मेनू के अनुसार उपयोग में आनी है, जो आपकी राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखी है, वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आएंगी। और इसके अंत में आपको टोटल वेट भी दिया गया है, यानी कि जितने बच्चे आपने भरे हैं उन बच्चों के हिसाब से, उन छात्र संख्या के हिसाब से कितना कितना आपका टोटल वेट कितना बनेगा सभी सामग्रियों का मिला के। और इसके आगे लास्ट में हमने एक क्रॉस चेक में ओके डाला हुआ है,
यानी कि आपने जो भी गणनाएँ हो रही हैं, आपकी जो भी गणनाएँ हो रही हैं, वो इसके बैकग्राउंड में क्रॉस चेक और हो रही हैं। और जब भी क्रॉस चेक होती हैं, तो यदि डाटा कहीं भी मिसमैच होता है, तो ये आपको एरर देगा, ओके की जगह ब्लैंक आ जाएगा। और अगर सभी डाटा मैच करते हैं, कैलकुलेशन सारी सही है, सटीक है, तो यहाँ पे ओके प्रिंट होगा, यानी कि हर डेट को आपको ओके दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपने 3 तारीख को शनिवार को छात्र संख्या 0 भरी थी मास्टर डाटा में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखिएगा गणनाएँ भी देख सकते हैं। 4 तारीख को 0 भरा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 तारीख शनिवार को सारी गणनाएँ खाली है। तो इस तरह से बहुत ही उपयोगी ऐप आपके लिए बनाया गया है। और अगला वर्ज़न इसका हम बहुत इससे भी बेहतरीन लेके आएँगे, आप इसे उपयोग करें। अगले वर्ज़न में आपकी जितनी भी सामग्रियाँ उपयोग में आ रही हैं, जैसे मान लीजिए आपका राइस और व्हीट तो राज्य सरकार से प्राप्त होता है, जैसे सोया क्रूड है, चना दाल है, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल है, चना दाल और राजमा, पोटैटो, बेसन, ये सब आप खरीदते हैं। तो महीने के अंत में जितनी सामग्रियाँ जो सामग्री जितनी मात्रा में आपने क्रय की है, खर्च हुई है, उसके अनुसार उसका कुल राशि कितनी बनेगी, उसका बिल, यानी कि जो आप किसी भी दुकान से बिल खरीदते हैं, वो बिल भी इसमें ऑटोमेटिकली हम जनरेट करके देंगे अगली शीट के अंदर, अगले वर्जन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एप्लीकेशन, यह सॉफ्टवेयर, यह एक्सेल शीट, यह एमडीएम ऑटो कैलकुलेटर जो हमने हरियाणा के लिए बनाया है, यह आपके लिए सहायक होगा। आपके घंटों के काम को मिनटों में करने में आपकी मदद करेगा। और यदि आपको इसमें कहीं भी कोई मिसमैच प्राप्त होता है, कैलकुलेशंस में आपके अनुसार कोई मिसमैचिंग हो रही है, आप पहले इसे चेक करें। आप चेक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं एक बार। मान लीजिए पिछला महीना आपका जुलाई था, तो जुलाई के महीने में आपने रजिस्टर जो मेंटेन किया हुआ है, एक बार आप उस रजिस्टर के अनुसार सभी दिवसों की छात्र संख्या यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर सभी छात्र संख्या चेंज कर दें और फिर आप फर्स्ट शीट से जुलाई सेलेक्ट करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन से यहाँ से ग्रीन में जुलाई को सेलेक्ट करें और जो सत्र आपका है 24-25 2024 ये रहने दें। अदरवाइज सत्र भी आप बदल सकते हैं यहाँ से अगर आपको आवश्यकता है तो, लेकिन अभी पिछले महीने का आपको चेक करना है। तो जुलाई 2024 की जब आप मास्टर डाटा एंट्री कर देंगे रिकॉर्ड के अनुसार आपके, तो यहाँ पर फर्स्ट शीट में आपको जुलाई सेलेक्ट करते ही जुलाई की टोटल राशि आपकी कितनी बन रही है वो प्रदर्शित नीचे हो जाएगी। यहाँ पर पीएस यूपीएस और दोनों की मिलाकर के टोटल कितनी हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपने कितना खाद्यान्न खर्च हुआ है जुलाई के महीने में, आपके रजिस्टर से मैच करेगा ये भी सारी चीज़ें। गेहूँ कितना खर्च हुआ, चावल कितना खर्च हुआ, और आपके कुल लाभान्वित विद्यार्थी कितने थे, वो सारी संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बस आपको चेकिंग के लिए एक बार मास्टर डाटा में जुलाई की छात्र संख्या एंटर करनी है आपके रजिस्टर के अनुसार, और फिर बाद में यहाँ पर मास्टर डाटा के फ्रंट पेज पर ही आपको सारी चीज़ें, खर्च, खाद्यान्न, लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या और जो कुल कुकिंग कंजर्वेशन राशि बनी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगी। और इसके बाद आप मंथली रिपोर्ट्स में भी चेक कर सकते हैं कि आपके रजिस्टर के अनुसार वीट कितना उपयोग हुआ, राइस कितना उपयोग हुआ, टोटल नीचे दिया हुआ है। इससे आप उस रजिस्टर को मैच करिए, सारी चीज़ें सही आती हैं। तेल वगैरह सब आपको एक बार मैच कर लेना है कि कितना कितना खर्च हुआ है, वेजिटेबल्स कितने हुए, तो सारी चीज़ें आपके रजिस्टर के अनुसार मैच करेंगी। और यदि कहीं मिस मैच करती हैं तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है। और चूँकि सॉफ्टवेयर अभी प्राथमिक स्टेज में है, तो यहाँ भी कोई कैलकुलेशन एरर हो सकती है। यदि आपके पास यहाँ कोई कैलकुलेशन एरर आती है तो आप इसे हमें बता सकते हैं। इसके लिए भी आपको जल्द ही कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा जहाँ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसमें एक अगली सीट जोड़ने की जहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं उस सीट से, या फिर आप हमें फेसबुक
ग्रुप जहाँ से आपको मिला है वहाँ भी आप बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कैलकुलेशन में कहाँ आई। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।